हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग दर्पण के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं क्लास 12th में। तो कुछ न्यूमेरिकल लगे हैं पिछले वीडियो में। अब अगला न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल नंबर होगा ये 9, न्यूमेरिकल नंबर 9। ठीक, 9 में क्या कहता है? 9 में कहता है कि एक वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आवर्धन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया उत्तल दर्पण का। तो सबसे पहले दर्पण का नाम ही लिख देना चाहिए, उत्तल दर्पण हो गया। क्या क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यह बराबर प्लस 50 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी पीछे पड़ती है, ये प्लस में लिखी जाएगी। दर्पण से 150 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, क्या हुआ? U बराबर -150। ठीक, क्या बताना है? प्रतिबिंब की स्थिति B बताना है और I बताना है। चलो ठीक है, I आवर्धन सब उसी में सब आ जाएगा। हाँ, प्रकृति आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब क्या हुआ? दर्पण तो उत्तल है। अब एक बार इसका हम चित्र आपको बना के दिखा देते हैं, उत्तल दर्पण की स्थिति क्लियर हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में बिना स्थिति क्लियर के कोई दिमाग नहीं काम करेगा। यह इसका अक्ष हो गया। ठीक, यहां F है, यहां C है, यहां P है। इधर कोई बिंदु नहीं होता है। जैसे अवतल दर्पण में दाहिनी तरफ कोई बिंदु नहीं होता है, वैसे उत्तल दर्पण में बाईं तरफ कोई बिंदु नहीं होता, सीधे अनंत होता है और ध्रुव होता है। ठीक, तो इसमें वस्तु जो है एक कंडीशन बनती है कि या तो अनंत पर है और या तो अनंत और ध्रुव के बीच है, द्विस्थिति केवल बनती है। तो अब अनंत पर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आके फोकस पर बनता है, आभासी, सीधा, बिंदु मात्र। अगर वस्तु को नजदीक लाए, अनंत से और ध्रुव के बीच कहीं कुछ नजदीक लाए, तो प्रतिबिंब फोकस से खिसक कर ध्रुव की ओर आ जाता है, फोकस से खिसक कर ध्रुव की ओर, और तब कुछ कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन तब भी छोटा ही होता है, आभासी होता है। हमारे ये कहने मतलब कि अगर अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, ठीक बिंदु पर बनेगा, और बिंदु मात्र बनेगा, आभासी बनेगा, तो सीधा भी रहेगा। अगर वस्तु अनंत से नजदीक है, ध्रुव के बीच कहीं, अर्थात जैसे दूरी दी गई है 150, तो 150 को अनंत नहीं मानेंगे, अनंत से चली आई है वस्तु ध्रुव की ओर, कहीं बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब फिर इधर अंदर खिसकता है ध्रुव की ओर। जैसे वस्तु ध्रुव की ओर आती है, वैसे प्रतिबिंब फोकस से ध्रुव की ओर खिसकता है। वस्तु प्रतिबिंब की दूरी घटती जाती है, जितने वस्तु लाओगे उतने प्रतिबिंब भी इधर ध्रुव की ओर आएगा, दोनों के बीच की दूरी घटेगी। तब प्रतिबिंब क्या होता है? कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और आभासी रहेगा ही, सीधा रहेगा और छोटा रहेगा। यहां हमारे बताने का एक काम यह है कि हमेशा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, बाहर कभी नहीं जा सकता, असंभव है। इसका मतलब जब प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे B, तो वो फोकस दूरी के बराबर या तो हो सकती है या तो उससे कम होगी। अनंत पर होगी बस तो फोकस दूरी ठीक बराबर, और अनंत से अगर चली आई है फोकस दूरी से कम, B का मान आएगा, प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी से कम आएगी, B का मान U से कम रहेगा। ठीक, अब क्या हुआ? दिया क्या है? फोकस दूरी 50 और U 150, तो अनंत पर नहीं है, कुछ नजदीक है। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या P और F के बीच बनेगा। 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर से कम की दूरी होगी B की।
बी की दूरी 50 सेंटीमीटर से कम आना है और प्रतिबिंब छोटा बनना है। इसका मतलब आवर्धन 1 से कम आना है, 1 से कम आना है। जब आवर्धन 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब छोटा, आवर्धन 1 से बड़ा, 1 से बड़ी संख्या आती है तो प्रतिबिंब बड़ा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करें, यूबीएफ में जाएं, बी का मान निकालें। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। मान रखो 1 ये प्लस रखा जाएगा, 50 बराबर 1/b, b इधर है, b प्लस है तो प्लस में ही रहने दो, और ये प्लस 1 माइनस 150, यू तो हमेशा माइनस रहता ही है। तो 1/50 बराबर 1/b माइनस 1/150 हो गया। इनको पक्षांतर कर लो, 1/50 प्लस हो गया ये 1/150 बराबर 1/b। लघुत्तम ले लो, 1/b बराबर 50 और 150 का लघुत्तम 150 ही होगा। 50 से भाग दिए, 50 3 150, 3 1 3 प्लस 50 1 150 1 150 तो 1 1 1, 1/b बराबर 4/150। फिर ये गुणा कर लो, 4b बराबर 150 तो b बराबर 150/4, 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, 4 3 12 और 3 15 तो 30 बना, 4 7 28, 2 दशमलव लगाओ, 4 5 20 सेंटीमीटर बी का मान आया। और धन है, ये धन है। फिर क्या आवर्धन कहा है तो u और b हमारा आ ही गया, तो m बराबर -b/u। अब क्या करेंगे, m इसका धनात्मक रहेगा, सीधा बनेगा तो m धन रहने दो, माइनस b का मान क्या है, b इधर है तो प्लस रहेगा, तो ये सूत्र का माइनस है, 150/4 ही रहने दो, ब्रैकेट ना लगाओ, इसमें ऋण तो है नहीं, बटे u का मान -150 बटे का बटा हो गया। हमने इसको प्रयोग कर लिया, इसको नहीं, दशमलव वाले को नहीं, यही प्रयोग कर लो, आसान रहेगा। तो ऊपर वाली भिन्न तो अंश हर सेट है, नीचे की अकेली बची अंश है, उसका हर एक है, नीचे वाली भिन्न पलट दो, ऋण ऋण धन हो गया, बराबर 150/4 गुणे क्या 1/150 कट गया, बराबर क्या आया, m बराबर 1/4। तो आवर्धन 1 से छोटा आने के लिए हम लोगों ने कहा था, 1/4 आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, छोटा बना है, बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन 10 में क्या कहता है, 10 में कहता है कि एक दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहली बात तो दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण है, दर्पण का प्रकार तुरंत लिख दो, बड़ी मदद मिलती नहीं तो उलझाव हो जाता है। फिर दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु, तो u बराबर -25 लंबाई का आधा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा। O अगर है यक्स तो I क्या है, x/2। अरे भाई, जो प्रतिबिंब होता है वो जो है
वस्तु की लंबाई का आधा, तो इसको हमने यक्स मान लिया, तो ये आधा यक्स बटे 2 हो गया। या इसको क्या मान लो, 2 मान लो, तो इसका 1 मान लो, संख्या में ही चलेगा, नहीं तो ऐसे भी कर दो। चिन्ह क्या होंगे, यू का चिन्ह माइनस था वो तो हमेशा रहता है, वस्तु ऊपर रखी जाती है हमेशा धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण में वस्तु सीधी बनती है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये भी धनात्मक। ठीक, अब क्या है, दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए, यह बराबर बताइए। तो क्या है, O और I का मान क्लियर है, समझो, बटे में x कट जाएगा, U है तो आवर्धन का सूत्र हम ले लें, I बटे O बराबर -B बटा U, उसमें हमारा B आ जाएगा, U यहां है, B हमको मिल जाएगा, UBF से, दर्पण के सूत्र से F हमको मिल जाएगा। तो इसको क्या किया जाए, I बटे O बराबर -B बटा U। I क्या है, यक्स बटे 2, O क्या है, यक्स बराबर माइनस, अब 20 में क्या आएगा, उत्तल दर्पण है, B प्लस रहेगा, तो B प्लस रहने दो, ये तो सूत्र का माइनस है, बटे U -25, माइनस माइनस प्लस हो गया, यक्स बटे 2 बटे यक्स बराबर B बटे 25। यहां हल करना, यक्स बटे 2 ऊपर की भिन्न है, नीचे यक्स अकेला है, तो इसका हर एक मानोगे, नीचे वाली भिन्न उलट जाएगी, तो यक्स बटे 2 गुणे 1 बटा यक्स बराबर B बटा 25। क्या हुआ, यक्स यक्स कट गया, 1 बटे 2 बराबर B बटे 25, तो 2B बराबर 25, तो B बराबर 25 बटे 2। अब देखो 25 बटे 2, इसका मतलब 12.5 कर सकते हो, 12.5। अब क्या होगा, B का मान मिल गया, F का मान हमको निकालना है। अब बताओ F का मान 12.5 से कम आएगा ज्यादा, यहां देखो वस्तु कहीं नजदीक आई है तो प्रतिबिंब F के अंदर बनेगा, तो B 12.5 F के अंदर है, इसका मतलब F 12.5 से बड़ा आएगा, पहले ही F 12.5 से बड़ा आएगा। पुनः क्या हुआ, 1 बटा F बराबर 1 बटा B प्लस 1 बटा U, 1 बटा F बराबर 1 बटा B, B का मान क्या है, 25 बटा 2 लिखो, 1 बटे 25 बटा 2, दशमलव में ना फंसो, ये ना लगाओ, इसी से काम चलाओ। और U का मान -1 बटे 25, ये क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली भिन्न सेट है, 2 बटे 25 -1 बटा 25, क्या हुआ, 1 बटे F बराबर, ये भाई वो लाइन है, तो हर बराबर है, 2 में से 1 गया, 1 बटा 25, तो F बराबर 25 और धन। ठीक, इस तरीके से 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी उसकी आ गई धन। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, 11 में कहता है कि एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है, दर्पण उत्तल, पहला काम, गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए लगता है दर्पण उत्तल होता ही है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, कोई पीछे बस है और वो दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो बस जो है वस्तु है, तो U बराबर -6 मीटर कर दो। और क्या है, वक्रता त्रिज्या इसकी क्या है, 2 मीटर, तो R बराबर
2 मीटर प्लस रहेगा, तो यह बराबर क्या हुआ 1 मीटर। फोकस दूरी 1, यही वक्रता त्रिज्या दे दिया तो फोकस दूरी 1 मीटर हो गई। 1 मीटर। अब क्या कह रहा है कि बस के प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति का आकार ज्ञात कीजिए। तो 6 मीटर की दूरी पर है, फोकस दूरी 1 मीटर है, तो प्रतिबिंब उसका कहां बना होगा, बी बताना है। दर्पण के सूत्र से चलो, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसी में आ जाओ, फोकस के अंदर बनेगा। जब 6 मीटर पर है तो अनंत से चली आई है वस्तु ना, तो फोकस के अंदर प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा। फोकस दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर से बी का मान कम आना है। बी का मान 1 मीटर से फोकस के अंदर ही रहना, 1 मीटर से कम आना है। अब मान रख दो, 1/1 ये सब प्लस हैं, 1/b ये भी प्लस रहेगा, माइनस 1/6 ये प्लस है भाई, ठीक। u का मान माइनस, 1/b यही रहने दो, इसको लाओ, डबल माइनस प्लस और माइनस से यहां माइनस हुआ, इधर आया प्लस हुआ, 1/1 प्लस 1/6 बराबर 1/b। अब ये लघुत्तम निकालो, इसका आएगा 6, 1 का पहाड़ा 6 में 6 बार 6, 6 के 6 1 बराबर 1/b। तो 7/6 बराबर 1/b, तो 7b बराबर 6, तो b बराबर 6/7। अब ये मीटर में है, यही समझो उत्तर हो गया, दशमलव में बदल दो। 7 8 56, 4 तो 7 5 35, 0.85 मीटर या ऐसा कुछ आएगा, बदल लेना इतना भाई, ये बहुत छोटा काम है। अब फिर क्या कह रहा है, प्रकृति का आकार। आकार भाई कैसे, हमको u और b मिल गया, I और O नहीं मिल रहा। आवर्धन हम बता सकते हैं, ठीक, आवर्धन जो है बता सकते हैं, सीधे आकार नहीं बता सकते हैं क्योंकि वस्तु का आकार नहीं दिया है। तो m बराबर -b/u, m इसका प्लस रहेगा, ऊपर बनेगा, तो m बराबर -b कितना आया 6/7, ये तो प्लस है तो ये माइनस सूत्र का रहेगा, बाकी ये धन रहेगा, 6/7 बटे u क्या है -6 मीटर, 6/1 कर दें, डबल ऋण कट गया तो 6/7 क्या ये गुणा होगा 1/6 उलट के, तो 6 कट गया बराबर 1/7। और अब 7 से भाग दोगे, क्या हुआ 7 के 7, यही आएगा कुछ, ठीक। ये m बराबर, तो b बराबर आ गया 6/7 मीटर और m बराबर आ गया 1/7। इसका मात्रक नहीं रहेगा, दशमलव में बदल लेना अपना, आ जाएगा। इस तरीके से यहां सवाल हुए 9 10 11, 9 10 और 11, ठीक। ये 3 न्यूमेरिकल हुए।